अस्सलाम वालेकुम। मेरी यूट्यूब फैमिली खुश रहें अपने लिए और अपनों के लिए। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत क्रिस्पी, अंदर से जूसी, सॉफ्ट, मज़ेदार से चिकन फिंगर पकौड़ा। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने तकरीबन 200 ग्राम चिकन ब्रेस्ट के ये सारे फिंगर्स यानी स्ट्रिप्स इसकी काट ली। इनकी मैंने बहुत थिन से इनके पीस काटे हैं ताकि अंदर तक ये अच्छी तरह टेंडर हो जाएं और बच्चों, बड़ों, बूढ़ों को सबको खाने में आसानी रहे। चिकन को धोने के बाद मैंने इनको ड्राई कर लिया। अब डालते हैं इसमें स्पाइसेस, जिनमें 1 टेबलस्पून भरकर डाला मैंने नमक का, 1 टेबलस्पून ही इसमें जाएगा सुर्ख मिर्च का, हाफ टी स्पून मैंने इसमें डाल दी पीसी हुई काली मिर्च। पीसी हुई काली मिर्च से इन जो फिंगर स्ट्रिप्स हैं इनका टेस्ट बड़ा हट कर आएगा। 1 टीस्पून मैंने डाल दिया इसमें वाइट विनेगर का यानी सफ़ेद सिरके का, और 1 बड़ा चम्मच मैंने थिक वाली इसमें डाल दी सोया सॉस। 1 बड़ा चम्मच ही इसमें हम डालेंगे चिली सॉस का। आप कह रहे होंगे 3 किस्म की हमने चिली डाली है, लेकिन बिलीव मी ये इस रेसिपी के लिए इनफ है। 1 चम्मच भर के मैंने डाल दिया लहसुन की पेस्ट का। अब सारी सीजनिंग मसाले डालने के बाद अब हम इनको किसी चम्मच, फोक या हाथ की मदद से अच्छी तरह इन सारे मसालों में कोट कर देंगे। जितनी अच्छी इसकी मैरिनेशन होगी उतने ही ये पकने में कम टाइम लेंगे और अंदर से बड़े जूसी और बाहर से बड़े क्रिस्पी रहेंगे। इनको अच्छी तरह मैंने मसाला लगाने के बाद 20 मिनट के लिए छोड़ दिया। 20 मिनट के बाद अब हम इनकी बनाएंगे बड़ी इजी सी फटाफट बनने वाली कोटिंग। इसके लिए तकरीबन मैंने पौना कप के करीब यानी कि 6 चम्मच ले लिए ऑल पर्पस फ्लावर के, मैदे के। 2 बड़े चम्मच मैंने भर के डाल दिए इसमें कॉर्नफ्लावर के। 1 चम्मच का हाफ मैंने डाल दिया इसमें नमक का, और थोड़ी सी मैंने डाल दी इसमें चिली फ्लेक्स यानी कि दाढ़ा सुर्ख मिर्च। इससे यह होगा कि हमारी जो कोटिंग होगी वो भी बड़ी फ्लेवरफुल रहेगी। अपनी कोटिंग को हम करेंगे मिक्स करने के बाद इसको रखेंगे एक साइड पे, और एक बाउल में हम नॉर्मल पानी लेंगे। लेकिन याद रखें पानी गर्म की तरफ नहीं होना चाहिए, पानी ठंडा होना चाहिए जिस तरह आजकल का सीज़न है। अब हम एक मैरिनेटेड अपने चिकन फिंगर को, चिकन स्ट्रिप को उठाएंगे, मैदे में हल्का सा कोट करेंगे और ये हल्के ठंडे पानी में एक दफ़ा डिप करने के बाद अगेन उसी कोटिंग वाले मैदे में इसको हाथों की मदद से हम अच्छी तरह प्रेस करते हुए सारी फिंगर स्ट्रिप्स को हम कोट कर लेंगे। कोट करके हम इनको रखते जाएंगे। इससे ये होगा कि इस पे अच्छी तरह सारी कोटिंग आ जाएगी। इस कोटिंग का एक फ़ायदा ये है कि इस स्टेज पे आप सारी कोटिंग करने के बाद अपने इन चिकन स्ट्रिप्स को फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ताकि बच्चों का अगर लंच बॉक्स की बारी हो या वैसे कुछ खाने को दिल करे तो आप इनको निकाल लें और फ़ौरी तौर पे आप इनको फ्राई करें और किसी भी अच्छी सी सॉस के साथ इनको एंजॉय करें। जैसे ही इन पे सारी कोटिंग हो गई, हम ले लेंगे एक कढ़ाई, उसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल जैसे ही मीडियम की तरफ गर्म हो गया, हम एक-एक करके सारी इसमें फिंगर्स डालते जाएंगे। जैसे ही हम इनमें फिंगर्स डालेंगे, इनको इनको हम तकरीबन 1 मिनट के लिए एज़ इट ही रहने देंगे, ताकि इनकी जो कोटिंग है इनके ऊपर सेट हो जाए। तकरीबन 1.5 मिनट के बाद इनकी हमने साइड चेंज की। ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा गोल्डन सा कलर है। इसी तरह तकरीबन 2 मिनट तक हम इनको दूसरी साइड पे कुक करेंगे। यकीन करें ये अंदर से बिल्कुल जूसी होंगे और बाहर से जो इनकी कोटिंग है इतनी क्रिस्पी होगी कि आप वाह वाह कर उठेंगे। इसी तरह आप करते करते सारी अपने फिंगर स्टिक को रेडी करें। गर्मा गर्म इनको सॉस, मायो के साथ, मस्टर्ड के साथ, आप इवन ग्रीन चटनी के साथ इनको भी इंजॉय कर सकते हैं।
उम्मीद है फ्रेंड्स आज आपको मेरी आज की पॉकेट फ्रेंडली मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मुझे एक अच्छा सा कमेंट कीजिए और मेरी इस रेसिपी को खूब मज़े लेकर एंजॉय कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।